हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीएडयू। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, और ये रहे लाइट रिफ्लेक्शन तक के सारे पार्ट। रिफ्लेक्शन का पार्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। तो ये रहे रिफ्लेक्शन तक के पार्ट, और इसमें आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिलेटिविटी। सब पढ़ने वाले हैं, आज सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइट। बेसिकली लाइट होती क्या है? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट बेसिकली एक एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट, हमारी आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती है, या फिर लाइट की मदद से हम अपने आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। लाइट एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम लाइट को देख सकते हैं। लाइट की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन लाइट को नहीं देख सकते हैं। ये होता है लाइट। तो दो और चीज़ें लाइट के बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि पहले हम जान लेते हैं लाइट की स्पीड क्या होती है। सो स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली इन एयर, और वी कैन से इन वैक्यूम। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ये होती है लाइट की। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। और फिर उसके बाद होता है, अब एक बहुत ही मेन चीज़ आ गई, लाइट मोशन करती कैसे है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज डू अ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। तो ये जान लिया हमने लाइट के बारे में, लाइट होता क्या। अब बेसिकली हम क्लास 9th में ही पढ़े थे कि लॉज ऑफ साउंड्स, साउंड के कुछ लॉज पढ़े थे ना, जैसे अब इसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम पहले पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन क्या होते हैं। सो बेसिकली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैंने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या, रिफ्रैक्शन है क्या। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये रहा आपका प्लेन मिरर। ये एक रे आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, और इसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, इमेजिनरी लाइन, रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है। अभी अब नीचे बता, ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर। ओके, अब ये जो रे है ये है इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइन हमने इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस ड्रॉ करी है, ये है हमारा नॉर्मल। अब मैंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में बोला, पहला बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें ये एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हमसे पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे होती क्या है। सो द इनकमिंग रे विच स्ट्राइक्स द प्लेन सरफेस एंड which strikes the plane surface, it is called income, it is called incidence ray। जो रे आती है और फिर स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट करती है, तो जो आती हुई रे है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब देखो, जो एक एक रे वो रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस करती है, रे जो वहाँ से बाउंस करती है, उस रे को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये जो आई ये इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट करी ये रिफ्लेक्टेड रे, और जो इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस ड्रॉ करा हमने, वो हमारा नॉर्मल हो गया। ये हमने जान लिया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला हमने पढ़ लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ जो हम पढ़ते हैं, वो दूसरा लॉ बहुत ही सिंपल है। क्या है कि नॉर्मल रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन, दैट इज प्लेन सरफेस। कितना सिंपल है। ये हमसे कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेंगी, जो कि है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, लेकिन तीनों लाई तो एक ही सरफेस पे करेंगे। अगर एक सरफेस पे नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता एक सरफेस पे ना करें। अगर इनकमिंग रे आ रही है, इंसिडेंट रे आती है, वो रिफ्लेक्ट करेगी पक्का, और रिफ्लेक्ट करिए तो बीच में नॉर्मल इमेजिनरी ड्रॉ होगा। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि अब हम दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही था कि इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल रे क्या होती है, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जो कि मैंने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं लेटरली इन्वर्टेड जो टर्म था, ये क्या होता है। ये बेसिकली प्लेन मिरर से आया हुआ टर्म है, लेटरली इन्वर्टेड। सो इसमें होता क्या है कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, सो व्हेन वी रेज आवर राइट हैंड, जब हम ना सीधा हाथ उठाते हैं तो उसमें हमारा बायां हाथ उठता हुआ दिखता है, या फिर कुछ भी करो उसमें अपीयर रिवर्स्ड होता है। जो हम यहाँ पे करेंगे उसका उल्टा वहाँ पे दिखता है हमें। ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली इट इज़ द फेनोमेना वेयर द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रिवर्स्ड इन द इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या, कि जब जो इमेज फॉर्म ऑब्टेन करते हैं हम प्लेन मिरर से, जो हम प्लेन मिरर के सामने शीशा, प्लेन मिरर बेसिकली एग्जांपल है शीशा। शीशे के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है उसके अंदर हमारा
लेफ्ट एंड राइट हमारा उल्टा अपीयर होता है। जो भी करते हैं हम, हमारा लेफ्ट करेंगे तो उसमें राइट अपीयर होगा, राइट करेंगे तो लेफ्ट अपीयर होगा, और लेफ्ट करेंगे तो राइट अपीयर होगा। तो ये हो गया, यही होता है लेटरल इन्वर्जन, यही होता है लेटरल इन्वर्जन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर। अब देखो लेटरल इन्वर्जन आया तो प्लेन मिरर से ही ना। तो अब प्लेन मिरर क्या होता है, बेसिकली अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर अगर लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मतलब वो पहली बात वो कितना साइनी और पॉलिश सरफेस होता है ना, तभी वो कितना ज़्यादा लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है जिसमें हमारे चेहरे दिखते हैं, मतलब हाँ बेसिकली। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पढ़ते हैं। तो देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने पढ़ी ली कि इमेज ऑब्टेन्ड इज लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इमेज होती है और सीधी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द हाइट ऑफ एन इमेज ऑब्टेन्ड बाय द मिरर। हमारी जो हाइट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम होगी, जो शीशे के अंदर इमेज, जो इमेज ऑब्टेंड हुए उसकी जो हाइट है वो सेम होगी, दोनों की हाइट सेम होगी। नहीं तो आप इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप अभी बहुत अचानक से, अभी 10th ग्रेड में बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे हो गए होंगे, 6 फीट 6.1, तो उनके घर में जो शीशा होगा ना वो उनकी हाइट से छोटा होगा। तो देखो अब जब वो खड़े होते हैं ना तो वो इतना खड़े हैं तो इतना ही दिखता है शीशे में, क्यों पूरा बॉडी नहीं दिखता, हम तो पूरा शीशा दिख रहे हैं ऊपर से भी खड़े हो गए, लेकिन शीशे में हम नहीं दिख रहे हैं ना, तो शीशा दिखना जितना देख रहा है उतनी ही हाइट दे रहा है हमें। तो मतलब इतनी हाइट, मतलब हाइट सेम होती है, जो द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द हाइट ऑब्टेन्ड बाय द इमेज, हाइट नो सॉरी इमेज ऑब्टेन्ड बाय द मिरर। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट होता है, ये भी मेन होता है क्या, कि जैसे ये हो गया मिरर, अब मैं इसमें देख रहा हूँ तो मिरर और मेरे बीच की डिस्टेंस सेम होगी, मिरर और मेरे बीच का डिस्टेंस सेम होगा। किसके सेम होगा, जो मिरर है और उसके अंदर जो मेरी इमेज फॉर्म हुई है उसके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। तो ये डिस्टेंस मिरर टू इमेज इज सेम एज द इज सेम टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर टू द ऑब्जेक्ट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर टू द इमेज ऑब्टेन्ड। हो गया, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब बहुत ही एक स्टार मार्क का पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लेना, क्या कि एमसीक्यू में आ सकता है ये, क्या पूछते हैं कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। अभी मैं आपको बता दूंगा फोकल लेंथ होता क्या है। तो इसका आंसर होगा फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। ओके, अब हम अगले, ये बस प्लेन मिरर में इतना ही जानना है हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। हम इमेज को ऑब्टेन कैसे करते हैं, देखो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स नाम सुना है आपने, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स ये हो गए स्फेरिकल मिरर्स, इसके अब ये हो गया ना, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, नहीं तो स्फेयर तो कंप्लीट है ना, ये अच्छा नहीं बनाया, समझ जाओ बस। अब जो उसका एक पार्ट लेते हैं ना वो होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface is a part of sphere। जो उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारे स्फेयर का ही पार्ट होता है। अब दो स्फेरिकल मिरर्स हम इसमें पढ़ते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट इज कॉनकेव, गुफा कॉनकेव, एंड सेकेंड इज कॉन्वेक्स। सो बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम जान लेते हैं कि इमेज हम ऑब्टेन करते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव में हम कैसे इमेज ऑब्टेन करते हैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो देखो मैं समझा दे रहा हूँ रफली आपको। रूल 1 क्या कहता है, रूल 1, 4 रूल होते हैं इमेज ऑब्टेन करने के, 4 रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि ये एक, मान लो एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मैं आपको भी कंप्लीट समझा के जाऊंगा, मैं बस बोल रहा हूँ आप बस सुनते जाओ, ये मैं आपको पूरा डायग्राम समझा के जाऊंगा। इसके अंदर जो भी टर्म्स होते हैं ना, पी ए हो गया, पी एफ हो गया, फोकल लेंथ एंड अपर्चर, सब समझा के जाऊंगा डिटेल में। तो बेसिकली अब देखिए, ये पी पोल होता है ये, और ये होता है हमारा एफ एंड दिस इज सी। मान लो अगर एक रे आती है पैरेलल तो वो सीधा फोकस से पास होगी। रूल 1 हमारा बस यही कहता है। या फिर अब ये देखो हम कॉन्वेक्स में बना, कॉन्वेक्स में भी बना के दिखा देता हूँ। ये हो गया पी एफ सी, एक रे आई, देखो भाई पहली बात तो ये बहुत गंदा इंसान है, ये डाइवर्ज कर देता है लोगों को, भगा दिया इसने।
पास करके। अब ये होता है अपीयर्स टू पास, जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है ना उसमें सारी चीज़ें अपीयर होती है, एक्चुअली मीट नहीं करती। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, इसलिए इसमें भी ये अपीयर टू मीट होती है फोकस पे। तो एक रे पैरेलल आई, अब वो अपीयर्स टू पास फोकस होती है। कॉन्केव में रियली एक्चुअली में पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई। तो बेसिकली रूल 1 होता है हमारा कि a ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection। अगर एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अगर वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो फोकस से पास होगी, पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है कि अब देखो एकदम उल्टा रिवर्स कर दो एकदम, कि आप प्लेन मिरर बन जाओ एकदम, लेटरल निवर्तन कर दो। क्या, बस कुछ नहीं करना। एक रे है जो फोकस से पास होती है और फिर वो पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या किया, अ रे पासिंग थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक रे अगर एक रे अगर फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ये 2 रूल हो गए। तीसरा रूल बहुत ही इजी रूल है। तीसरा रूल क्या कहता है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर PFC, कुछ नहीं, एक रे आई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, इट विल बाउंस बैक एट द सेम पाथ। एक रे अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी पाथ पे बाउंस बैक कर जाएगी, उसी पाथ पे दोबारा आ जाएगी। यहाँ पे गया तब तक वो कहेगा कि नहीं मैं फिर से इसी पाथ पे आऊंगा, सेम इसी पाथ पे आ जाता है। तो क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बाउंस बैक टू द सेम पाथ। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ, जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो बाउंस बैक कर जाएगी, उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी। 3 रूल हो गए। अब चौथा रूल होता है क्या, कि चौथा रूल मैं समझाता हूँ बेसिकली। ये चौथा रूल क्या होता है इमेज ऑब्टेन करने का, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया हमारा, और ये सी हो गया। अगर एक रे आती है पोल पे, अगर वो पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मेन चीज क्या है इसमें, ये हमारा इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल, और ये इनकमिंग आ रही है तो मतलब ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये रिफ्लेक्टेड। अब क्या समझा इससे, कि इनके बीच का जो ये एंगल है ना, एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेम होगा। ये था हमारा चौथा रूल। इन चारों रूल की मदद से हम इमेज ऑब्टेन करते हैं, जो कि हम अभी आगे देखेंगे कि इमेज फॉर्मड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर बोथ। तो ये रूल हो गया हमारा, हम आगे मूव करते हैं। क्या आगे क्या, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज हो चुका। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली मैं ये 2 टॉपिक बताने के बाद ये आपको बताता हूँ। पहले यही पढ़ देते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कैसे समझाऊँ, ये इरेज करके समझाता हूँ मैं समझा दूंगा इतना। पहले कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। बहुत ही एक सिंपल सा हैक है, ट्रिक है, जिससे आप तुरंत समझ जाओगे। ये हो गया कॉनकेव मिरर, पहले बना दो। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, देखो इन्फिनिटी ये नहीं होता कि जो हमें दिखे ही ना, मतलब पता ही ना हो इन्फिनिटी कहाँ है। इन्फिनिटी ये होता है जैसे आपने अगर एक डिस्टेंस लिया 2 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस आपने ले लिया 20, जैसे हमारे लिए 2 किलोमीटर बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, बट अगर एक चींटी के लिए देखा जाए ना 2 किलोमीटर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, कि उतना दूर। तो जैसे मैं समझा नहीं पा रहा हूँ क्या, जैसे एक फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं, अब उसी 15 सेंटीमीटर का डबल हम करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30। बट अगर हम 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं 100 सेंटीमीटर पे, मैं बता रहा हूँ, या फिर 1000 मीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इनफाइनाइट हो गया। यही होता है इन्फिनिटी, तो वो इनफाइनाइट हो गया। तो जैसे अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद अब रे आएगी पैरेलल। पढ़ा हमने क्या होगा, अगर रे पैरेलल आती है तो क्या होगा, रूल 1 फोकस से पास होगी। बना लेना आप ये रफली डायग्राम है।
फिर नीचे से रह गई, ये भी फोकस से पास हो गई। तो कुछ फोकस के थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ये ऑब्जेक्ट मीट करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो इमेज बनती है, देखो इस इमेज नीचे बन रही है ना, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। उल्टी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, रियल मतलब रियली एग्जिस्ट करती है असलियत में। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। देखो डॉटेड साइज इमेज बनी हुई है। इस इमेज का जो साइज होगा ना, ये डॉटेड पॉइंट साइज होगा या फिर हाईली डिमिनिश्ड होगा। और इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट फोकस। ये हो गया जब ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे। अब दूसरा, अगर अब पहले हो गया ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब दूसरा होता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब यहाँ पे होगा फोकस से पास होगा। फिर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट बन गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो ये बाउंस बैक कर जाएगा, पता ही है। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल है किस फोकस से पास हुई। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मीट करते हैं, यहाँ पे इमेज बनती है। इमेज छोटी बन रही है, तो इमेज बन रही है बड़ी, बट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ये छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है। सो दिस इमेज इज डिमिनिश्ड इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब जो भी इमेज ना नीचे बनती है, समझ लो जो इमेज ऐसे नीचे बन जाए ना, वो रियल इन्वर्टेड होती है। और जो इमेज ऐसे ऊपर बन जाए ऊपर की तरफ, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ये आपको देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर में, और ये आपको कॉन्केव मिरर में, और ये भी आपको कॉन्केव मिरर में दिखेगा लास्ट पार्ट में। इसके लास्ट जो लास्ट टर्म है, 6th टर्म, उसमें देखने को मिलेगा। अब ये पढ़ लिया। अब इसमें ये होता है जब बियॉन्ड सी होता है तो ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज सी एंड एफ के बीच में बनती है। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, अब ऑब्जेक्ट आ गया सी पे। सी पे है फोकस से पास, फोकस पे आया पैरेलल, ये इमेज बनी। क्या समझे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कहा ना जो नीचे बनी रियल इन्वर्टेड इमेज, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड दी। देखो ये जो साइज हो, ये रफली बनाया, नहीं तो ये अगर एग्जैक्ट इसके नीचे इमेज बनती है, बियॉन्ड सी के एग्जैक्ट नीचे इमेज बनती है, बियॉन्ड सी नहीं सॉरी, बिलो सी, बिलो सी के नीचे इमेज बनती है। और जो इमेज, जो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ये सेम होता है इमेज के साइज से। इतनी बड़ी इमेज अगर बन रही है तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का भी साइज है। ये हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट सी पे रहता है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। पहले इनफाइनाइट पे था, फिर बियॉन्ड से आया, फिर सी आया, अब जाएगा सी एंड एफ के बीच में। ये है पी एफ और ये सी, अब जाएगा सी एंड एफ के बीच में। यहाँ से आया और फोकस से ऑब्जेक्ट बनेगा बी। इतना भी नहीं भाई, जबरदस्ती बना रहा हूँ मैं बस, लेकिन बनता। आप अगर मेजर करके स्केल से मेजर करके बनाओगे ना तो ऐसे ही बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में होगा ना तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, और इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, ऑब्वियस सी बात है नीचे बन रहा है तो। और फिर एनलार्ज इमेज बनेगी, इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। हाइट ऑफ इमेज की, हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट एक कदम और मूव करेगा फोकस पे, पी एफ सी। अब ऑब्जेक्ट बी सी एंड एफ में था तो बियॉन्ड सी बना, अब एफ में आता है। तो बेसिकली एफ में आने के बाद ऑब्जेक्ट बनता है हमारा इन्फिनिटी। पता ही नहीं कहाँ मिलेगा, बस ऐसे ही आगे बढ़ा दो बस। देखो नई एनसीईआरटी में लिख दिया गया है कि इमेज वुड बी नॉट फाउंड, इमेज नहीं बनती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं भी वही मान रहा हूँ, इमेज नहीं बनती है। बस ये पता है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी बस। थर्ड कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी एफ सी। अब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी, ये यहाँ से, इसको देखो हम यहाँ से पास करेंगे और ये रहा। अब ये बना ना, देखो मैंने क्या कहा था, इसका 6 जो पार्ट होता है ना, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, जो कि वर्चुअल इमेज केवल बनती है कॉन्वेक्स मिरर। बट कॉन्केव मिरर के एक पार्ट में जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच होता है ना तो इमेज बनती है बियॉन्ड मिरर, मिरर के बियॉन्ड इमेज बन रही है, जो कि अपवर्ड बन रही है इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और साइज इससे काफ़ी बड़ा है भाई, देखो इसकी साइज, इसकी साइज देखो। सो दिस इज एनलार्ज्ड साइज। ये सारे टर्म्स हो गए हमारे किसके, कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है। अब इसको मैं आपको एक ट्रिक की मदद से समझाता हूँ। ट्रिक क्या कहती है,
फिर देखो एक बनाते हैं हम कॉनकेव मिरर, ये एफ है ये सी। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, इन्फिनिटी में, ये 1 हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी। तीसरा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, सी पे। चौथा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, सी एंड एफ के बीच में। पांचवा कहाँ रखा था, एफ पे। छठा रखा था एफ एंड पी के बीच में। इसका उल्टा कर दो उल्टा। पहला था तो पहले को यहाँ से अब पहला लिखना स्टार्ट करो, फिर दूसरा, अब दूसरा बीच में लिखो, तीसरा यहाँ पे लिखो, चौथा यहाँ पे लिखो, पांचवा यहाँ पे लिखो, छठा यहाँ पे मत लिखो, छठा यहाँ पे लिख दो। क्या एक पार्ट जो था जो बियॉन्ड मिरर बन रहा था ना, सेम जो मैंने समझाया वो यही है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में 2 आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट हम सी पे प्लेस करेंगे तो इमेज भी सी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ के बीच में प्लेस करेंगे, 4 है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी की। अगर ऑब्जेक्ट हम एफ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फाइन इन्फिनिटी पे। हो गया, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ये इन्फिनिटी बता रहा है, फोर्थ तो बता रहा है बियॉन्ड सी, फिफ्थ बियॉन्ड सी नहीं बता रहा, फिफ्थ बता रहा है तुम्हें इन्फिनिटी। और जो सिक्स्थ वाला है, सिक्स्थ वाला केस डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे बनती है इमेज। अब ये हो गया कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ही ईजी प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्वेक्स मिरर की पहली प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली ऐसे होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। और जो कॉनकेव मिरर मैं इतनी देर से बना रहा था उसमें आप एक चीज़ कर लेना, आउटवर्ड एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग दे देना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना देना। ये होती है कॉनकेव मिरर बेसिकली। मैं केवल ये बनाना भूल गया था ना, तो ये बना देना, ये ज़रूरी होता है, ये बताता है कि ये कॉनकेव मिरर है। नहीं तो भाई अगर इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं रहेगा तो ये बना क्या हुआ है ये, तो इसलिए मैं बना दिया। अब इसमें पहले आप लिख दो, ये पी होता है, ये होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होता है कि एक होता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो लेकिन वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो। तो पहला, जब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इन्फिनिटी से एक पैरेलल रे आई, भाई है तो बहुत ये क्या बोलूँ अब, ये डाइवर्स कर देगा, भगा देगा इसको। अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन थी, ये जो लाइन जा रही है इसको जाना चाहिए था इधर, तो अपीयर्स टू पास करा देते हैं, जो कि पैरेलल लाइन है तो फोकस से ही पास करेगी, लेकिन भाई साहब ने इधर भगा दिया तो हमने अपने आप को सहानुभूति देख ली, यहाँ पे एक लाइट भेज दी। अब एक रे बनाते हैं हम नीचे से, एक रे आई, वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, नहीं तो इस रे को भी यहाँ जाना चाहिए था, प्यार से जाने नहीं दिया। तो एक पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। अब ये जो लाइट आ रही थी, अब इसको जाना, तो अब ये जो लाइट भगी हुई है इसको जाना चाहिए था इस लाइट को उठा के इधर, लेकिन इसने इधर भगा, तो ये लाइट अब अपीयर्स टू पास होगी यहाँ से। तो बेसिकली एफ पे कुछ इमेज बनती है हमारी एफ पे, और ये इमेज जो बनती है हाईली डिमिनिश होती है। देखो कितनी छोटी इमेज बनी, यहाँ पे इमेज बनी हुई है, यहाँ पे बहुत छोटी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। अब देखो एफ इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज नहीं बनी है, छोटी बनी है लेकिन ऊपर बनी है। ऊपर से क्या याद आया, ऊपर मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, नीचे मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऊपर बन रही है तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट ऐसे ही मैं समझा दे रहा हूँ इसी पे। देखो एक रे आई, उसको इसने डाइवर्ज कर दिया, तो वो उसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, अपीयर्स, और फिर जो रे डाइवर्ज हुई है ये फोकस से पास हो रही है। अब एक ये देखो, अब पहला चीज़, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब फाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे एक पोल पे आई लाइट, पोल से यहाँ गई, अब यहाँ से अपीयर्स टू पास करा, तो अब की वाली इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये जो फाइनाइट डिस्टेंस पे जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाता है वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच,
बिटवीन एफ एंड पी के बीच में बनता है, और ये डिमिनिश्ड इमेज होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है। यहाँ पे तो भाई कितना लंबा दिख रहा है ना, कितनी लंबी इमेज बनी हुई, यहाँ पे तो इतनी छोटी नहीं थी, तो हाईली डिमिनिश्ड थी, ये डिमिनिश्ड है। तो ये थे कि इमेज फॉर्म्ड इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर बोथ, ये पढ़ दिया हमने। अब हम दो मेन टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। एक मिनट पानी पी लो मैं। तो देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। पहले मिरर फॉर्मूला देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला इज समथिंग विदाउट नथिंग, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। 1/f क्या होता है, 1 फोकल लेंथ, 1/v क्या होता है, इमेज, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब एक चीज जान लो कि u जो होता है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों में नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, वो जैसे कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसके कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर ही रखते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड पे रखते हैं। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें, क्या होता है जिसमें हमें पता, हाँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि भाई चल क्यों नहीं रहा, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, कुछ नहीं, कार्टेशियन प्लेन सुने हो, इधर सब कुछ पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, ये भाई नेगेटिव, ये भाई नेगेटिव। हमने क्या देखा कि जो कॉनकेव मिरर हम बना रहे थे वो ऐसे बना रहे थे, और ऑब्जेक्ट सारे इधर रख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट इधर रख रहे थे ना, नेगेटिव रख रहे हैं ना, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है। अब वहीं अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर जो बना रहे थे उसमें भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे थे, इधर ही रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे रख रहे थे, इधर ही रख रहे हैं, इधर भी नेगेटिव रख रहे हैं, तो इसीलिए जो हमारा u होता है वो नेगेटिव होता है। अब v की बात आ गई। v तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। आप बताओ पॉजिटिव आप कह रहे होगे कैसे, कि आप कह रहे हो कॉनकेव मिरर में तो सारे इमेज इधर ही बन रहे थे, नेगेटिव एक इमेज इधर भी तो बना था, इसीलिए v पॉजिटिव भी होता है और v नेगेटिव भी होता है। तो v हम निकालेंगे तभी पता चलेगा क्या होता है। अब फोकल, अब देखो वो मैं टर्म समझाया, बस आप ये समझ लो। पहले मिरर फॉर्मूला देख लो। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, इससे बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं। दो टर्म दे देगी कि इमेज डिस्टेंस ये है, फोकल लेंथ ये है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ होगा बता दो। कह देंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, फोकल लेंथ ये, इमेज कहाँ पे बनी होगी ये बता दो। अच्छा, इसकी ऑब्जेक्ट इमेज दे रखी है, फोकल लेंथ क्या होगी, ये तो कभी जीवन में नहीं आने वाला, नहीं तो सीधे सीधे प्लस हो जाएगा। इसी ये आप याद कर लो, इसी टर्म पे क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। So basically magnification is the ratio to the height of an object, magnification is the ratio of the height of an object to the height of an image। तो मैग्निफिकेशन जो होता है ये रेशियो होता है किसका, जो हाइट ऑफ इमेज होती है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। हमने देखा ना कि हम ऑब्जेक्ट अगर प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो नीचे इमेज बन रही है ये भी तो हाइट ऑफ इमेज होगी। इनका बेसिकली जो रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, ये होता है मैग्निफिकेशन। और इसे हम ये भी कह सकते हैं -v/u। ये आप इस वैल्यू को पुट करोगे -v/u, तभी भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा। कभी कभी हमें v दे दिया रहता है तो हम क्वेश्चन से u निकालते हैं तो फिर v/u आ जाता है, तो फिर क्वेश्चन हमसे खुद ही पूछ लेता है कि मैग्निफिकेशन बता दो इसकी, क्योंकि क्वेश्चन हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक दिया रहेगा और v और u में से एक दिया रहेगा, दोनों में कंप्लीट चीज़ नहीं दी हुई, तो हम v या u मिरर फॉर्मूला यूज़ करके v और u निकाल लेते हैं, फिर दोनों को पुट करके मैग्निफिकेशन की जगह, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में आप ये भी पुट कर सकते हैं ये भी, तो मैग्निफिकेशन की जगह हम ये दोनों पुट करते हैं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाती है। फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट करने पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज हम निकाल लेते हैं। इसको इधर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भेजो तो ये बन गया हाइट ऑफ इमेज, आ जाएगी आराम से। ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन। अब देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जो आपकी मैग्निफिकेशन आएगी ना, अगर वो मैग्निफिकेशन
1 से बड़ी होती है, पॉजिटिव 1 अगर वो 1 से बड़ी होती है तो वो जो हाइट ऑफ इमेज होगी ना वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से कम आती है तो साइज छोटी होगी, जो आपकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी, जो इमेज फॉर्म होगी उसकी साइज जो होगी वो छोटी होगी, किसके साइज से, जो ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है। और अगर ये m जो होता है ये अगर नेगेटिव आता है ना तो ये जो जो इमेज है ये आपकी रियल इन्वर्टेड है, मतलब ये आपकी रियल इन्वर्टेड इमेज है। और अगर m पॉजिटिव आएगा तो बी पॉजिटिव विथ कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल इरेक्ट में अगर मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधी है। और अगर नेगेटिव आता है तो वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, जो कि कॉन्केव मिरर से फॉर्म हुई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बस साइन करने मैग्नीफिकेशन में। आई थिंक ये सब हमारा कंप्लीट होता है। अब कुछ आपको मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताता हूँ। अब इसे हम इरेज करते हैं। सारा आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट होता है। डन। क्या था, क्या बताऊँ? हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, इसको आपको नोट डाउन भी करना है। अगर ये नहीं आती ना तो घंटा एक न्यूमेरिकल नहीं होने वाला, किसी से भी नहीं होने वाला अगर ये टर्म्स नहीं पता। तो हम एक मैं बनाता हूँ, एक कॉन्केव मिरर बनाता हूँ। ये क्या है, क्यों खींची ये लाइन? ये लाइन जो है ना ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बताता हूँ पहले। हाँ, ये लाइन है प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल सर गलत, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है पी ए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पी ए। पी ए का फुल फॉर्म क्या हो गया? ए पी नहीं, पी ए। पी ए का फुल फॉर्म हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो अब ये जो P यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा था, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। मतलब क्या है भाई, P F C? कुछ मेरा ये अल्फ़ाबेट बहुत प्यारे अल्फ़ाबेट है क्या मेरे? ऐसा कुछ नहीं है। F मतलब फेल होता है, मेरा प्यारा कैसे हो गया? P मतलब पास होता है। हाँ, ये प्यारा है। देखो मेनली P F C का मतलब क्या होता है? P मतलब होता है पोल, F मतलब होता है फोकस और C मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। देखो, ये होता है P होता है पोल, F होता है, देखो पी एफ होता है ये जो हमारा, इसे आप पी एफ कह सकते हो या फिर एफ कह सकते हो। लिखते हैं हम एफ है केवल, पी एफ बोलते हैं क्योंकि एक कन्फ्यूजन आती है। मैं वो कन्फ्यूजन में बता रहा हूँ क्या होती है। पी एफ हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब ये कर्व जो हुआ है ना, अगर ये कंप्लीट हो जाए ना तो ये जो सी होगा ना ये सेंटर होगा इस पूरे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये कंप्लीट स्फीयर का। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि सेंटर है, बस सिंपल सेंटर है। सेंटर से, सेंटर फोकस पोल से जो रे पास होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं। अब एक और चीज़ जो टर्म, बस यही था क्या? हाँ, अपर्चर। अब इस जो पूरी लेंथ है ना, दी टोटल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो हम चाहते तो पूरा स्फीयर बना देते हैं, स्फीयर नहीं बनाना ना हमें, उस स्फीयर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना उसको काट के निकालना है। तो हमने ये पार्ट जो काट के निकाला है ना, इसका जो टोटल लेंथ है ना, ये जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ, इसी को हम अपर्चर कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पोल क्या होता है? पोल होता है द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज नोन एज पोल, क्योंकि पोल भी बन रहा है अपर्चर के ऊपर। अब पोल देखो एग्जैक्ट मैंने सही बना दिया है, मिड पॉइंट बना दिया है ये। अब अपर्चर क्या हो गया? द टोटल लेंथ। पोल क्या हो गया? द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर, द मिड पॉइंट ऑफ द टोटल लेंथ, ये हो गया पोल। अब फोकस क्या हो गया? फोकस होता है हाफ ऑफ द मिड पॉइंट, पोल यू कैन फोकस यू कैन से द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस रेडियस, ये रेडियस सेंटर से पोल का डिस्टेंस या फिर सेंटर से साइड का डिस्टेंस। सर्कल पढ़ते हैं ना, सर्कल, ये पॉइंट बना देते हैं, सेंटर है ये हो गया, रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, कंप्लीट डायमीटर होता है, रेडियस हाफ होता है, ये रेडियस हो गया। तो ऐसे सर्कल बनेगा, ये भी एक रेडियस हो गया।
नहीं सॉरी, सेंटर कहाँ है, सेंटर से ये रेडियस हो गया। तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप इसे फोकस हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो द फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है मिड पॉइंट जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, हो गया फोकस। अब एक और चीज आ गई, अब इसके और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो फोकल लेंथ, फोकस, एफ दोनों को एफ से डिनोट करना पड़ रहा है ना, इसीलिए हम फोकस जो एफ है ना इसको पी एफ से डिनोट करते हैं, और जो इनके एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज फोकल लेंथ। और जो इतने देर से मिरर फॉर्मूला में हम पढ़ रहे हैं ना, वन बाई एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया। और इमेज जो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट जो रखेंगे एफ, ये जो फोकल लेंथ है इनके बीच का, ये है फोकल लेंथ, ये पी एफ मान लो। ये जो इमेज, ये जो डिस्टेंस है पोल एंड फोकस का, ये होता है फोकल लेंथ। तो आई थिंक यही सारे टर्म्स हैं। एक मिनट, तो बस आज का लेक्चर आई थिंक यहीं पे ख़त्म होता है। देखो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लिएगा, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।